अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष के बाद तनाव बढ़ने को लेकर बातचीत की है। दोनों के बीच यूक्रेन के साथ 3 साल से अधिक समय से जारी टकराव को लेकर भी चर्चा हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर लगभग 50 मिनट तक बातचीत की है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और यूक्रेन शांति वार्ता पर चर्चा के दौरान ट्रंप ने क्षेत्रीय स्थिति को बहुत खतरनाक बताया। उशाकोव ने बताया है कि बातचीत के दौरान पुतिन ने भी ट्रंप को ईरान और इजराइल के नेताओं के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में जानकारी दी है। पुतिन ने ट्रंप के सामने रूस के उस प्रस्ताव को भी दोहराया जिसमें उन्होंने रूस और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते के मुद्दे पर परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने की बात कही थी। ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ने के बीच पुतिन और ट्रंप के बीच हुई इस अहम बातचीत के बाद उशाकोव ने पत्रकारों को बताया है कि पश्चिम एशिया में हालात खतरनाक मोड़ ले चुके हैं। ऐसे में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच स्वाभाविक रूप से इस पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है। दोनों इस बात पर एकमत हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नए सिरे से फिर शुरू हो सकती है। संभावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उशाकोव ने कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई शांति वार्ता के दौरान समझौते के कार्यान्वयन से भी अवगत कराया है। इसमें दोनों देशों के बीच युद्धबंदियों का आदान प्रदान भी शामिल रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वह ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियानों की निंदा करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर इजरायली सेना के हमलों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा समर्थन हासिल है। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। हाल ही में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। साथ ही उसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता से भी इनकार कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी समय है। हमने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज 61वां दिन था। इससे पहले शुक्रवार सुबह आईडीएफ ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए और उसके 20 शीर्ष कमांडर मार गिराए। इस हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख की भी मौत हुई है। ईरान ने भी जवाब में इजराइल पर हमला किया है और 100 से ज़्यादा ड्रोन दागे हैं। इस बीच दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर भी बातचीत की है जो अब अपने तीसरे वर्ष में है। उशाकोव ने कहा है कि पुतिन ने 2 जून को इस्तांबुल में हाल ही में हुई शांति वार्ता के दौरान किए गए समझौतों के कार्यान्वयन पर ट्रंप को जानकारी दी जिसमें कैदियों की अदला बदली और मानवीय गलियारे शामिल रहे। पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की रूस की इच्छा की पुष्टि की है और सुझाव दिया है कि 22 जून के बाद बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। क्रेमलिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि रूस बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कथित तौर पर संघर्ष के शीघ्र समाधान में रुचि व्यक्त की है और डोनेट्स और खार्किव जैसे विवादित क्षेत्रों में चल रहे सैन्य अभियानों और मानवीय स्थिति के बारे में भी विवरण मांगा है। यह कॉल ऐसे समय पर की गई है जब पूर्वी सीमा पर लड़ाई तेज हो गई है, जहां यूक्रेनी बलों ने हाल ही में रूसी ड्रोन और तोपखाने के हमलों की फिर से रिपोर्ट की है। खैर, आपको बता दें कि भू राजनीतिक मुद्दों के बावजूद दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है। पुतिन ने ट्रंप को उनके जन्मदिन और ध्वज दिवस पर बधाई भी दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।